नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती के इस अभियान में हम आपको बताते हैं कि खेतों में कम से कम जहर का प्रयोग करके लाभदायक खेती की जा सकती है, जिससे हमारी धरा भी स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहें। मित्रों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती के बारे में। मानसून आने वाला है, जब भी आ जाए मानसून आने वाला है और मानसून के आते ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारे राज्यों में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। पिछले साल से मैं ये देख रहा हूँ कि सोयाबीन की खेती में बहुत सारी समस्याएं किसानों को हो रही हैं। पिछले साल की बात करूँ तो प्लाट के प्लाट सैकड़ों एकड़ सोयाबीन की खेती लगभग समाप्त कर दिया था कीड़ों ने। आइए आज मैं आपसे बात करूंगा कि सोयाबीन की खेती में किस प्रकार कम से कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही आप किस प्रकार से कीटों का नियंत्रण अपने खेतों में कर सकते हैं। मित्रों, खेती यदि आप जब शुरू करें तो प्रयास करें कि अधिक से अधिक गोबर की खाद डालें। यदि गोबर की खाद अवेलेबल नहीं हो, जितनी मात्रा में हो उतनी मात्रा में डालें। जुताई के समय ही खेतों में बैक्टीरियल खाद का प्रयोग करें, जिससे आपके खेतों में बैक्टीरिया बढ़ें। साथ ही साथ आप अपने खेतों में अंतिम जुताई पे बैक्टीरियल फंगीसाइड का प्रयोग करें, क्योंकि फंगस, जड़ जनित बीमारियां और जब सोयाबीन बड़ा होता है तो देखते हैं कि पीलापन होने लगता है, जिसमें आप तमाम तरह की दवाएं छींटते हैं। वो सारी समस्याओं का जड़ जो है वो ज़मीन है। ज़मीन में हमारी जब तक हमारी माँ स्वस्थ नहीं होगी, जब तक ज़मीन स्वस्थ नहीं होगी, तब तक हम अपनी खेती में उत्पादन बढ़िया नहीं ले सकते। सोयाबीन की खेती में पिछले साल जिन किसानों ने खेती की थी, उनके हिसाब से बहुत सारे लोगों का खेत ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी रहे जिनकी खेतों में इल्लियों का असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने रोग रोधी वैरायटी का प्रयोग किया था। उस रोग रोधी वैरायटियों के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि खेती करते समय यदि उन बीजों का प्रयोग करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बहुत बढ़िया होगा और रोग नहीं आएंगे। लेकिन अंतिम जुताई के बाद या जब भूमि तैयार करें तो प्रयास करें कि जड़ जनित कीड़ों के लिए या ज़मीन के कीड़ों, हानिकारक कीड़ों के लिए नीम की खली, नीम की गुठली, नीम के पत्तों का प्रयोग अपने खेतों में आप करें। इसका प्रयोग आप अपने खेतों में करेंगे तो जड़ जनित बीमारियां आपके खेतों में कंट्रोल रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं बीजों की। बीजों में जो मैंने मध्य प्रदेश के अपने कुछ मित्र हैं किसान, उनसे बात की और उन्होंने जो बढ़िया बीज बताए हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। जैसे एक है JS 2034, JS 2034, ये बीज बहुत बढ़िया है। एक है KDS का 726 नंबर, ये बीज भी बहुत बढ़िया बताया है। दूसरा है JS का 2029 यानी 2029। ये तीन बीज जो हैं इनमें रोग कम आते हैं, यानी ये रोग रोधी हैं, इनमें रोग कम आते हैं, सुंडी इल्लियों का प्रकोप भी कम होता है। जब इसकी आप बुआई कर लें, जर्मिनेट हो जाए, तो कीट कंट्रोल करने में हमेशा अपने खेतों में जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। जितना ज़्यादा जहर अपने खेतों में आप प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक कीट आपके खेतों में लगेंगे। कीटनाशक में आपके घर में यदि देसी गाय है तो गर्म गोमूत्र से भी कीटों का प्रकोप को रोका जा सकता है। जैसे आप अपने घर से 10 लीटर गोमूत्र लें, गोमूत्र किसी तरह जहाँ पशु को बांधते हैं वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, उसको धूप में कांच के बर्तन में स्टोर करें। कांच के बर्तन में रख दें खुले धूप में, 10 दिन तक डायरेक्ट सनलाइट लगने दें और 10 दिन के बाद वो बन करके तैयार हो जाएगा। ढक्कन जो है उसे टाइट नहीं कर रहा है, उस पर कुछ रख देना है जिससे कोई कीट फतिंगा चढ़ करके उसमें न जाए। उसे छान के रख लीजिए प्लास्टिक के बोतल में या जिसमें आप बर्तन में रखना चाहें। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। नीम का तेल और साथ में 1 लीटर पानी में 40 ml आप गर्म गोमूत्र और 2 से 3 ml, ये ppm पे डिपेंड करेगा कि नीम का तेल कौन सा डाल रहे हैं, 2 से 3 ml नीम का तेल लेकर के और घोल करके इसमें स्टिकर जरूर मिलाएं। SA-90 सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया स्टिकर और एक्टिवेटर है। उसको मिला करके आप अपने खेतों में पौधों को भिंगाते हुए स्प्रे करें।
ये स्प्रे प्रयास करें कि अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले, एक दिन बाद में या उस दिन हो, तो आप पाएंगे आपके खेतों में 90% कीटों का कंट्रोल होगा। और अच्छी बात यह है कि ये जो कीटनाशक आप बना रहे हैं, इसका न तो आपके खेत पे, न तो आपकी फसल पे, न ही उसकी फलों पे और न ही आप पे, इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए इस तरह यदि आप खेती करते हैं, फ्लावरिंग कंडीशन पे आए जब सोयाबीन, तो 2-3 बार इसका स्प्रे करते हैं तो आपके खेत से इल्लियाँ दूर दूर तक नहीं आएंगी खेत में, और आपके स्वस्थ होंगे बीज और बढ़िया फली आएगी, जिससे आपको शानदार मुनाफा होगा। और भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे मोबाइल नंबर 9236 11 47 11 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।